बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये सी लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और प्रोग्राम के जितने भी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं वो इस चैप्टर के अंदर डिस्कस हुए। तो हम उसका कुछ पोर्शन आज डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट लेंगे आइडेंटिफायर से कि आइडेंटिफायर क्या होता है। आइडेंटिफायर बेसिकली एक नाम है, यानी किसी भी चीज का एक नाम, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे कोई टाइप है, चाहे कोई फंक्शन है, तो उसका जो नाम होता है उसको आइडेंटिफायर बोलते हैं। यानी मैंने एक वेरिएबल लिखा है इंट ए, अब ये मैंने एक वेरिएबल लिखा है, तो इस ए को हम क्या बोलेंगे, ये एक आइडेंटिफायर है। यानी आइडेंटिफायर क्या होता है, आइडेंटिफायर नाम होता है। चाहे आप ये ना समझें कि सिर्फ वेरिएबल का नेम है, ये कांस्टेंट का भी हो सकता है, किसी फंक्शन का भी हो सकता है, इसके अलावा कोई टाइप हो सकती है, कोई लेबल हो सकता है। किसी भी चीज का एक मखसूस जो नेम है उस नेम को आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर जो है इसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है कि यूजर डिफाइन, एक है यूजर डिफाइन और एक है बिल्ट इन। यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर और बिल्ट इन आइडेंटिफायर। पहले हम इन दोनों के अंदर डिफरेंस जानते हैं कि यूजर डिफाइन का क्या मतलब है, बिल्ट इन का क्या मतलब है। यूजर डिफाइन का मतलब ये होता है कि जो प्रोग्रामर है, प्रोग्रामर ने जो नेम लिखा है उसको यूजर डिफाइन बोलेंगे। जैसे मैंने लिखा था ना इंट और ए, ये ए जो था ये प्रोग्रामर लिख रहा है, तो जो नेम प्रोग्रामर महसूस करता है, स्पेसिफाई करता है, उसको यूजर डिफाइन आइडेंटिफायर बोलते हैं। और जो नेम पहले से ही डिफाइन हो, यानी लैंग्वेज का हिस्सा हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिल्ट इन बोलते हैं। जैसा प्रिंट एफ है, स्कैन एफ है, तो ये वो नेम है जो पहले से मखसूस हैं, यानी ये स्पेसिफिक है, ऑलरेडी प्रोग्रामर के बनाए गए नहीं हैं। तो जो पहले से ही मखसूस हो, प्री डिफाइन हो, तो उनको हम बिल्ट इन बोलते हैं। तो आइडेंटिफायर की दो टाइप्स हुए, कौन कौन सी चीज, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, बिल्ट इन आइडेंटिफायर। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर कौन सा होता है, जो प्रोग्रामर बनाता है, और बिल्ट इन आइडेंटिफायर कौन सा होता है, जो पहले से ही लैंग्वेज का हिस्सा होता है। ये आइडेंटिफायर था। अब हम आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि वेरिएबल क्या होता है, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं हम कोशिश करेंगे कि इस लेक्चर के अंदर कवर हो जाएं। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल जो है ये बेसिकली मेमोरी लोकेशन का एक नेम होता है। चलिए मैं इसको साफ कर देता हूं ना। वेरिएबल जो है ये एक मेमोरी लोकेशन का नेम है। तो हम एक मेमोरी बनाते हैं, फर्ज करें ये एक मेमोरी है। अब हमने क्या लिखा, इंट ए सेमीकोलन। हम जो है ना एग्जांपल के साथ तो अच्छे से समझ सकते हैं। अब देखें, जैसे मैंने इंट ए लिखा है, तो मेमोरी लोकेशन के अंदर जो है ना, मेमोरी के अंदर एक लोकेशन मिल जाएगी इस ए को। अब ए को जो ये लोकेशन मिली है, यानी इस तरह मेमोरी के अंदर वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर होगा। लेकिन ये बेसिकली मेमोरी क्या है, वेरिएबल डिफाइन है, वेरिएबल डिक्लेयर ये है। यानी सिर्फ और सिर्फ कंपाइलर को डेटा टाइप बताना और वेरिएबल का नेम बताना, वेरिएबल नेम और उसकी डेटा टाइप बताना, ये वेरिएबल डिक्लेयर है। लेकिन वेरिएबल नेम और टाइप बताने के साथ, यानी वेरिएबल नेम और वेरिएबल की डेटा टाइप
इसको बताने के साथ अगर उस वेरिएबल को मेमोरी भी अलॉट हो जाए, मेमोरी के अंदर उसको जगह भी मिल जाए, तो वो बनाता है वेरिएबल डेफिनेशन। अब ये जो है ना, यहाँ पे ये वेरिएबल डेफिनेशन है। क्यों? अब जो आपका वेरिएबल है इसको एक जगह भी मिल गई है। तो वेरिएबल डिक्लेयर क्या होता है? वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब ये हुआ कि डेटा टाइप और वेरिएबल नेम, तो इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल डिक्लेरेशन। अच्छा, वेरिएबल मैं बताना जो है ना छोड़ गया हूं। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल जो है ना, ये एक मेमोरी ब्लॉक होता है, उसका एक नेम होता है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान क्या कर रहा होता है? वैल्यूज को स्टोर कर रहा होता है। जो आपका कंप्यूटेशनल रिजल्ट आ रहा होता है उस रिजल्ट को सेव करता है। यानी वेरिएबल क्या है? ये एक मेमोरी का नेम है जो टेम्पोरेरी तौर पे, क्योंकि ये रैम के अंदर डिक्लेयर होता है, रैम चूंकि खुद जो है ना क्या है? टेम्पोरेरी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो वेरिएबल होंगे वो भी टेम्पोरेरी होंगे। जब वेरिएबल टेम्पोरेरी है तो उनके अंदर जो डेटा है वो भी टेम्पोरेरी होगा। तो वेरिएबल क्या है? ये एक टेम्पोरेरी तौर पे मेमोरी लोकेशन है जिसके अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान क्या होता है? रिजल्ट स्टोर होता है। तो एक होता है वेरिएबल डिक्लेयर, एक होता है वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में फर्क सिर्फ ये है कि जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसके अंदर हम वेरिएबल का नेम और उसकी डेटा टाइप बताते हैं, जबकि जो वेरिएबल डेफिनेशन है उसके अंदर वेरिएबल का नेम, उसकी डेटा टाइप को जो है बाकायदा तौर पे रैम के अंदर जगह भी मिल जाती है। अब आगे है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का मतलब यह है कि जब आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, यानी वेरिएबल को नेम दिया, वेरिएबल को डेटा टाइप बताई, अगर उसी वक्त आप वेरिएबल को कोई कीमत भी, कोई वैल्यू भी असाइन कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। यानी मैंने लिखा था ना इंट ए, अगर मैं इक्वल करके 10 कह देता हूं ना, अब ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। अब वेरिएबल क्या है? एक वैल्यू भी मिल गई है। ये अब हम इसको इक्वल नहीं बोलेंगे, ये है असाइनमेंट ऑपरेटर। कंप्यूटर साइंस के अंदर इक्वल ऐसे लिखते हैं, ये इक्वल नहीं है। अगर अकेला इक्वल की साइन है जो मैथ में पढ़ते हैं, मैथ के अंदर तो इक्वल है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर ये इक्वल नहीं है। कंप्यूटर के अंदर हम इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलेंगे। तो क्या करते हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है राइट साइड, उस साइड पे वैल्यू होगी, और असाइनमेंट ऑपरेटर का जो लेफ्ट साइड है वहां पे आइडेंटिफायर होगा, और साथ क्या होगा? डेटा की टाइप होगी। यानी डेटा टाइप है ये आइडेंटिफायर, वेरिएबल नेम है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, और ये क्या है जी? वैल्यू जो हम वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। तो ये वेरिएबल था, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन हो गई, वेरिएबल डिक्लेरेशन हो गई, वेरिएबल डेफिनेशन हो गई। इन चारों को मैं एक दफा जो है ना फिर रिपीट कर देता हूं ताकि ये आपको अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहले हम समझेंगे वेरिएबल क्या है। वेरिएबल के बारे में, वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन है, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान इसमें वैल्यू सेव होती है। वेरिएबल डिक्लेयर का मतलब क्या है? वेरिएबल डिक्लेरेशन का मतलब यह है कि वैल्यू डेटा टाइप और उसके बाद डेटा वेरिएबल का नेम, ये दो चीजें मखसूस करना, ये कहलाएगा वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन हो जाएगा। वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है जी? वेरिएबल डेफिनेशन का मतलब यह है कि डेटा टाइप, वेरिएबल नेम को मेमोरी में मिल जाए, तो वो बन जाएगी वेरिएबल डेफिनेशन। अब आगे वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या है? अब डेटा टाइप मिल गई, वेरिएबल का नेम भी मिल गया, अब उसको वैल्यू भी मिल गई। यानी अगर सिर्फ और सिर्फ दो चीजें मिले, डेटा टाइप मिले और नेम मिले, वो वेरिएबल डिक्लेरेशन होगी। अगर डेटा टाइप नेम के साथ उसको मेमोरी भी मिल जाए तो वेरिएबल डेफिनेशन होगी।
अगर नेम, डेटा टाइप, मेमोरी के साथ उसको वैल्यू भी मिल जाए तो ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट था। आइडेंटिफायर क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कीवर्ड क्या होता है। एक छोटा सा कंसेप्ट है वो हम अभी देख लेते हैं, थोड़ा सा टॉपिक अभी देख लेते हैं। कीवर्ड का मतलब हुआ कि कुछ ऐसे मखसूस क्या कहते हैं वर्ड्स हो गए जिनका मीनिंग, जिनका मकसद कंपाइलर को पहले से पता हो, तो उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। यानी जिनकी मुतल्लिक कीवर्ड कंपाइलर पहले से जानता है उनको हम कीवर्ड बोलते हैं। सी लैंग्वेज के अंदर टोटल जो है वो है 32, टोटल 32 कीवर्ड हैं जो सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। मैं कुछ मिसाल दे देता हूं, जैसे ऑटो है, उसके अलावा ब्रेक है, केस है, और चल जाए इफ है, एल्स है, डू है, मतलब मुख्तलिफ ये जो है ना सारे कीवर्ड हैं। आप इनको जो है ना प्राइवेट मकसद के लिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि इनका मकसद कंपाइलर को पहले से पता है। एक तो आप इनको यानी कि अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, जो इनका पर्पस पहले से कंपाइलर को पता है आपने वही से काम लेना है। दूसरा, अगर आप चाहें कि मैं इसको चेंज करता हूं, आप इनको चेंज भी नहीं कर सकते, ये फिक्स हो गए हैं, ये कांस्टेंट है। अब आप इनके अंदर कोई रद्द बदल भी नहीं कर सकते, इनसे अपना प्राइवेट काम भी नहीं ले सकते। जो काम कंपाइलर को इनका बता दिया गया है अब इन्होंने सिर्फ यही काम करना है। ये कीवर्ड है, ये जितनी भी मैंने आपको टॉपिक बताया है ना, ये जस्ट आपसे पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं ये मोर देन सफिशिएंट है।